बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो दोस्तों अभी हम सोल्व करेंगे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का पेपर। ये पेपर 3 अगस्त 2025 को मुनाकिद की गई थी। तो ये नहायत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, इसे देख ले। दूसरे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में भी इस तरह के MCQs पूछे जाते हैं। ये खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और दूसरे सिंध बलूचिस्तान जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट है वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है, ये देख ले। तो पहला सवाल हमारे पास है, द ओल्ड वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, द अंडरलाइन वर्ड इज़। तो दोस्तों इसमें बयान करता है कि एक बूढ़ा जो है थक चुका है, वॉकिंग यानी दौड़ या वॉक करके। इसमें जो वॉक के नीचे लाइन है ये क्या है, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए में हमारे पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस, ऑप्शन बी में पास्ट पार्टिसिपल, ऑप्शन सी में इन्फिनेटिव, ऑप्शन डी में जेरेंट। तो दोस्तों ये जो है पास्ट पार्टिसिपल है, यानी पास्ट पार्टिसिपल मीन यानी पास्ट में कोई काम किया गया हो, वास के साथ ING, वॉकिंग के साथ ING इस्तेमाल की गई हो, वर्ब के पहले फॉर्म के साथ अगर ING इस्तेमाल हो, और हेल्पिंग वर्ब अगर पास्ट के हो, वास जो है हेल्पिंग वर्ब है पास्ट के, तो इसमें क्या है ING लगाए वाक के साथ, तो ये क्या होगा पास्ट पार्टिसिपल टेंस। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। तो दोस्तों अगला सवाल हमारे पास है, वी यूज डैश टू टॉक अबाउट थिंग इन जनरल यूनिवर्सल ट्रुथ एंड टू से हाउ ऑफ्टन वी डू थिंक। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से ये सेंटेंस कौन सी टेंस में है। तो दोस्तों यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो कभी भी मिसाल के तौर पर हम ये कहेंगे कि सूरज मशरिक़ या मशरक़ से तुलूक होता है और मग़रिब में ग़ुरूब होता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। हर रात को चाँद निकलती है या हर दिन को सूरज निकलती है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यानी ख़ज़ान में क्या होगा, बर्फ़बारी होगी पहाड़ों पर, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें चेंजेस नहीं आएगी। ये कौन से टेंस में आएगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, यानी दिए गए 4 ऑप्शन में कौन सी यानी सेंटेंस सही है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, नेथर द मैनेजर नार हिज असिस्टेंट्स वर प्रेजेंट एट द मीटिंग, यानी ना मैनेजर था मौजूद और ना उसका असिस्टेंट मीटिंग में मौजूद था, यानी थे, या ये पास्ट में जाता है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगला सवाल हमारे पास है, द सफिक्स लेस एज इन द वर्ड फियरलेस मीन। दोस्तों एक होता है प्रीफिक्स, यानी जो सेंटेंस के पहले यूज़ होता है सेंटेंस से, तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। एक होता है सफिक्स जो सेंटेंस के बाद यूज़ की जाती है। मिसाल के तौर पर ब्यूटीफुल जो है, फुल जो है सफिक्स है। तो इसमें जो है सही जवाब है ऑप्शन बी, विदाउट, इस सेंटेंस के साथ रिलेटेड है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, विदाउट। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 5, व्हाट इज़ द प्रीफिक्स इन द वर्ड। तो दोस्तों प्रीफिक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, यानी सेंटेंस से फ्रंट पे जो आता है वर्ड तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, और आखिर में जो आता है उसे सफिक्स कहते हैं। तो हमारे पास आंटी में जो है कौन से प्रीफिक्स, यानी जो पहले यूज़ किया वर्ड को यानी हाईलाइट करना, तो आंटी के UN जो है आन, ये प्रीफिक्स है। द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 6, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली इज वर्ब ऑफ, यानी ब्यूटीफुल जो है ये वर्ब के कौन से फॉर्म है। तो दोस्तों ब्यूटीफुल जो है वर्ब के मैनर फॉर्म है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, मैनर। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 7, इफ़ ही डैश ही वुड हैव पास, यानी अगर वो क्या करता, डैश करता, वो पास हो चुका होता या वो पास होता। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, हैड स्टडी। इफ़ ही हैड स्टडी ही वुड हैव पास, अगर वो पास में मेहनत करता तो वो पास होता। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, यानी सी जो है रिलेटेड आंसर है इसका। तो हैड स्टडी इसका सही जवाब है। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 8, सेलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन नेथर ऑफ द स्टूडेंट रिमेंबर डैश असाइनमेंट। तो ऑप्शन ए में हमारे पास है देयर, ऑप्शन बी में हमारे पास है हिज और हर, ऑप्शन सी में हमारे पास है इट, ऑप्शन डी में हमारे पास है देयर।
तो दोस्तों दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, हिज आर हर। हिज जो है मेल के लिए यूज़ होता है, बॉय के लिए यूज़ होता है, और हर जो है फीमेल के लिए यूज़ होता है। तो इसमें करेक्ट किसी जेंडर की वो नहीं की गई, सिर्फ स्टूडेंट की बात की गई, तो वो हर भी हो सकता है, हिज भी हो सकता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 9, विच सेंटेंस यूज़ द करेक्ट आर्टिकल। दोस्तों आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 3 आर्टिकल हैं, ए है, दे है और एन है। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सी सेंटेंस में सही आर्टिकल यूज़ की गई है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, शी इज़ एन हॉनरेबल पर्सन। एन जो है स्पेसिफिक यानी मेन यानी नाम के लिए साथ यूज़ किया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, वो क्या है? हॉनरेबल पर्सन यानी मुहतरम, काबिल इज़्ज़त, काबिल माफ़ पर्सन थी, वो लड़की के बारे में जिक्र की गई है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगला सवाल हमारे पास है इस पैराग्राफ के आखिरी सवाल, सवाल नंबर 10, आई एम ए सेंटेंस विद द इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लास विथ एम आई। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कंपाउंड सेंटेंस। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 11, व्हाट फॉर्म द स्पेंडल apparatus। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, माइक्रोट्यूब्यूल। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 12, लाइसोसोम्स आर रिच इन, यानी लाइसोसोम में कौन सी, यानी दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सी मकदार ज़्यादा पाए जाते हैं? रिच है, अमीर है, यानी किस चीज़ से? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, लाइसोसोम आर रिच विथ इंजाइम। इंजाइम बहुत ज़्यादा है लाइसोसोम में, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल हमारे पास है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्ट्रेन डैश इन ग्राम स्ट्रेनिंग प्रोसीजर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, पार्पेल। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल बैक्टीरियम। तो दिए गए 4 ऑप्शन में से फिजिकल बैक्टीरियम के थ्रू या फॉर्म में कौन सी यानी सही नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, जेनेटिक मटेरियल इज़ इनसाइड मेम्ब्रेन। ये सही नहीं है, नॉट ट्रू है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 15, द टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज़ आर पास्ड फ्राम वन डिवाइड टू अनदर इज़ कॉल्ड। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, पैसिव इम्यूनिटी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 16, द स्पेरिकल बैक्टीरिया अरेंज इन ए स्ट्रेंथ चेन इज़ नोन एज। तो दोस्तों दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल हमारे पास है, ए सिंगल बैक्टीरियम कैन प्रोवाइड हाउ मेनी न्यू सेल्स इन वन हॉर इफ़ इट इज़ द लॉन्ग फ्रेज। तो दोस्तों लॉन्ग फ्रेज में कितने न्यू सेल प्रोवाइड करता है 1 घंटे के अंदर? ये 16 है। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 18, द फ्लूइड मोसेस मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ विच सेल कंपोनेंट। तो दोस्तों दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 19, ऑल आर द फंक्शन ऑफ ब्लड एक्सेप्ट, यानी दिए गए 4 ऑप्शन में से तमाम के तमाम खून के यानी फंक्शन है, काम है, मगर एक इनमें जो है वो नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब है, तो इस सवाल का जवाब करेक्ट है ऑप्शन डी, प्रोडक्शन ऑफ एलर्जेंस, यानी ब्लड नहीं करता, बाकी तमाम उसके फंक्शन है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस भी इसका फंक्शन है, मेंटेन ऑफ एसिड एंड बेस बैलेंस भी उसका काम है, थार्मो रेगुलेशन भी ब्लड का काम है। तो आखिर डी ऑप्शन जो है ये उसका काम नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। तो आखिरी सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 20, केमिकल सब्सटेंस यूज ऑन लिविंग टिश्यू डेट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, एंटीसेप्टिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो कमेंट्स में बता देना, पूरा वीडियो आपके लिए अपलोड कर देंगे। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे साथ KMU और इन तमाम मेडिकल कॉलेज जितने भी हैं उनके टेस्ट के लिए हमारे साथ, इंटर टेस्ट के लिए हमारे साथ प्रिपरेशन करें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं बहुत जल्द इस तरह के वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।